सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज मैं आपको गुणा करने की एक नई टेक्निक बताने वाला हूँ। बहुत ही गजब की ट्रिक है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% जब भी दो अंक इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, आप इसी टाइप से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे 12 का गुणा मान लो करना है 14 से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 14। अब आपको देखना है कि 12 है वो 10 से कितना ऊपर है, 2, तो आपको साइड में लिखना है प्लस का 2। इसी प्रकार 14 है वो 10 से कितना ऊपर है, प्लस 4, यानी 4 है वो ऊपर है, राइट, तो प्लस के 4। अब आपको लिखना है नीचे इसका आंसर, यहाँ स्लैश करके आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सीधा 4 का गुणा 2 से कर दो, कितने आगे 8, और क्रॉस में आप जोड़ दो, या तो इस 12 को 4 में जोड़ दो या फिर 14 को 2 में जोड़ दो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ 14 और 2 जोड़ देता हूँ, कितना हो गए 16, यहाँ आ गया 16। अब इनको पास पास में लिखो, आपका आंसर तैयार है, यानी 168, यानी 168 आंसर आएगा 12 का गुणा जब 14 से करेंगे, राइट। बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए इसको करते हैं। देखिए जैसे 13 है, अब 13 का गुणा करना है आपको 16 से, ठीक। तो देखो 13 है वो 10 से कितना ऊपर है, प्लस का 3, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3। 16 है वो कितना ऊपर है 10 से, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 6, ठीक है। लाइन खींच लो और यहाँ पे स्लैश। 6 का गुणा कर दो 3 से, तो 6 तिया 18। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए जब भी डबल डिजिट आए तो आपको सिंगल डिजिट ही रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट डिजिट है यानी 8 वो तो रखूंगा, एक है वो पीछे आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ कैरी, यानी एक तरह से 1 कैरी हो जाएगा। अब देखो वही यहाँ पे कैसे क्रॉस में आपने जोड़ा था वही तरीका अपनाना है, या तो 13 में 6 जोड़ दो, 13 और 6 कितने हो गए 19, या फिर आप जोड़ दो 16 में 3, तो भी क्या आएगा 19। 19 और एक ये कैरी कितने हो गए 20, तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख लेता हूँ 20। ओके, तो इस ढंग से हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया 20, और ये पीछे वाला 8 पास पास में लिख दो, यानी 208 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये शानदार ट्रिक है, आप जरूर प्रैक्टिस करना इसका। तो दोस्तों ये विधि है वो हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारी जो संख्या है गुणा करने की जो दे रखी है वो हमेशा 10 के आसपास होनी चाहिए, या तो 10 से कम होनी चाहिए या 10 से ऊपर होनी चाहिए, राइट। यहाँ से हमारी जो संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 से कम है, मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ अलग से। तो जैसे देखिए 8 का गुणा मान लो 12 से करना है, तो इसको इस मेथड से कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा 8 और यहाँ लिखूंगा 12। ओके, अब 8 है वो 10 से कितना कम है, 2 कम है, यानी माइनस में आएगा, यहाँ माइनस का 2। 12 है वो 10 से कितना ऊपर है, प्लस का 2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे लाइन खींचेंगे और स्लैश। अब देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे, यानी प्लस 2 का गुणा जब माइनस 2 से होगा तो क्या आएगा माइनस का 4। ओके, इसके बाद में देखिए यहाँ पे वही आपको क्रॉस में जोड़ना है, यानी 8 का योग हो जाएगा प्लस 2 के साथ तो 10, या फिर इस 12 में से आप माइनस 2 घटा दो तो भी क्या आएगा 10, तो आप कोई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा 10, ठीक है। अब इसका आंसर लिखने के लिए आपको हमेशा इसको प्लस में बदलना पड़ेगा। यहाँ -4 है तो आपको करना क्या है, 10 में से -4 को घटा दो, यानी 10 में से 4 को घटा दो तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और जैसे ही आपने घटाया, यानी यहाँ एक कम हो जाएगा, 10 में से एक कम कर दो, क्या हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा मेरा 9 और 6, यानी 8 और 12 का जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 96। तो ये वैदिक गणित की एक गुणा करने की ट्रिक है। आपको इस ट्रिक से एक गुणा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कौन लिख के बताता है। 14 का गुणा आपको करना है 13 से, ठीक है। और इसी मेथड का उपयोग करके आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं सबसे पहला आंसर है वो किसका आता है। थैंक यू।